बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपके जो क्वेश्चंस हैं आपने जो हमसे पूछे हैं वो आंसर करेंगे। ये हमारी Q&A सेशन की वीडियो है। आप अगर चाहें अपने क्वेश्चंस को हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में हमने एक पोस्ट डाली हुई है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल और व्हाट्सएप है, वहाँ पर भी भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो आज हम आंसर कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय बीएस इंग्लिश शैल आई गो फॉर एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर और फॉर जर्नलिज्म। तो अगर जॉब मार्केट को देखा जाए तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू अगर आप इंग्लिश में करें, क्योंकि इन दैट केस आप के पास एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की डिग्री होगी। आप इंग्लिश के लेक्चर के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे और जहाँ रिक्वायरमेंट होगी इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, आप उसके लिए कंसिडर होंगे। आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल ये होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स करें या एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट कहलाएं, रादर देन ऑप्टिंग फॉर ए डिग्री जो मल्टी डायमेंशनल हो। उसका इतना ज़्यादा पाकिस्तान में स्कोप नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और रही बात अगर आपका जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में भी करते हैं एमफिल तो स्टिल यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप जर्नलिज्म की साइड पर भी जा सकें, क्योंकि आपके पास कमांड होगी, आप लिख भी सकते होंगे। यू कैन बी ए क्रिटिक एज़ वेल। और अगर आप देखें तो हर जर्नलिस्ट जो होता है उसके पास ज़रूरी नहीं है कि जर्नलिज्म की डिग्री हो। और ये एचईसी की वेबसाइट पर ये इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स है, कोर्स आउटलाइन है जो इसका सिलेबस है एमफिल का। अगर आपको फ़र्दर कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप इसी तरह से जर्नलिज्म का भी निकाल कर देख लीजिए और इंग्लिश लिटरेचर का भी, कि देखिए यहाँ पे ये जो 702 का जो कोर्स है उसका नाम ही क्रिटिकल थ्योरीज़ है। तो इसका मतलब ही यही होता है कि जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसको आपने इंटरप्रेट करना है। तो इस तरह से आप एक क्रिटिक भी बन सकते हैं अगर आपका जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, मीनवाइल हैविंग ए डिग्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगला सवाल है, काइंडली रिकमेंड बुक्स फॉर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। तो इसके लिए एक तो ये कि आप एक जो डॉक्टर सुल्तान की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो वाली बुक लीजिए। और उसके अलावा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान बाय डॉक्टर जमीलुर रहमान। मलिहा लोधी की जो बुक है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो बुक पढ़िए। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी बाय इम्तियाज़ शाहिद आप ले सकते हैं। गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी बाय काशिफ फराज एडवांस पब्लिशर्स के, आप वो ले सकते हैं। और ज़्यादा रिकमेंडेड ये होगा कि जो भी आप टॉपिक करें उसको आप गूगल सर्च करें। जो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं यूएन और आईएमएफ और यूनेस्को और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एडीबी वगैरह से रिलेटेड, प्लानिंग कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, कैबिनेट डिवीजन, इनकी वेबसाइट्स को विजिट करें और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करें। और जो एफपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो थ्योरीज हैं, आप वहाँ से कीजिए। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जब भी आप सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ करना होता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स इन डिटेल किया होगा तो वहाँ पे भी कवर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपने साथ में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट रखा हुआ है तो कुछ टॉपिक्स वहाँ पे भी इसके कवर हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग। सबसे पहली वीडियो हमने Q&A सेशन की थी, वो एचईसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन के बारे में थी। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो करेंगे। वी हैव सेंट एन ईमेल टू एचईसी एज वेल। एज सुन एज वी गेट ए रिप्लाई वी विल अपडेट यू। और अगर उनका रिप्लाई नहीं भी आता तो भी हम 1-2 दिन में उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर करेंगे, वो हमारे स्केड्यूल में है, तो स्टे ट्यून्ड। एक और क्वेश्चन है कि प्लीज़ करंट अफेयर्स के पास पेपर सॉल्व करके वीडियो अपलोड करें और मेथड भी बताएं कि कैसे सॉल्व करना है। हमारी एक और वीडियो है पहले से जिसमें हमने एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि कैसे सॉल्व करना होता है करंट अफेयर्स के पेपर में क्वेश्चन। आपने यूट्यूब पे जाके सर्च करना है हाउ टू मेक नोट्स फॉर सीएसएस, और उसमें एक ये वीडियो आएगी, ऑल यू नीड टू नो अबाउट मेकिंग नोट्स। ये हमारे चैनल की वीडियो है, हाउ टू मेक नोट्स फॉर सीएसएस। इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली ये डिस्कस किया गया है कि किस तरह से आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, के इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, उसके बाद आगे किस तरह से डिस्क्राइब करना है, किस तरह से कोड्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, क्या ग्राफ्स होने चाहिए, मैप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली डिस्कस की गई हैं। आप ये वीडियो देखिए, इससे आपकी सारी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। और जो इन शॉर्ट जो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिलवा सकती हैं वो ये कि आपने क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन भी लिखना है और कंक्लूजन भी लिखना है। अगर आपको कोई कोटेशन आती है उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप उसमें लिखें। और इसके अलावा जैसे अगर आपको कोई
कोई कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन आया और आपको कोई पोएम आती है उसके हवाले से, तो आप वो भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ये वो सब इस वीडियो में हाउ टू मेक नोट्स फॉर CSS, इसमें एक क्वेश्चन के ज़रिए हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं कि कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। आपको इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा एंड आई विल ट्राई टू पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। अगर आपको आता है बहुत कुछ लेकिन जब तक आपने उसको अच्छे तरीके से पेपर पर प्रेजेंट नहीं किया होगा तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आपको कितना कुछ आता है या आप कितने केपेबल हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है कि किस तरह से उसको अटैम्प्ट करना है आपने पेपर में। बाकी भी जितने क्वेश्चंस हैं जिसने हमसे पूछे हैं, स्टे ट्यून, हम जल्द ही आप सबके क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट।